नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने मानसिक रूप से जुड़ने वाली बीमारी, भूलने वाली, आंखों पर लाइटिंग आना, कानों से आवाज आना जैसी हलचलों के शिकार हैं। आमतौर पर घटना रोड एक्सीडेंट, आपसी मारपीट, कहीं गिर जाने से, कुछ घटना होने से, सिर पर चोट लगने पर इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो सकती है दिक्कत। आप अमेंसिया का शिकार बन रहे हैं। अभिघातजन्य भूलने की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के बारे में जानकारी दिया है। ये जानकारी केवल जागरूक करने के लिए है। अगर आप इस तरह की आशंका है तो न्यूरोलॉजी सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। हो सकती है यह गंभीर समस्या। क्या आपको 50 वर्ष की आयु या इसके पहले सिर में चोट लगी है? अगर हाँ तो रुकिए, यह स्पीच आपसे ही संबंधित है। मामला ऐसा है कि 50 वर्ष या इससे कम आयु वाले व्यक्ति को यदि सिर पर चोट लगी हो तो 70 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अन्य लोगों की तुलना में उनका कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है। इसे एनाल्स ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन न्यूरोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। कॉग्निटिव टेस्ट स्कोर उच्च होना बेहतर संज्ञानात्मक क्षमता, जबकि स्कोर को कम होना डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों का संकेत माना जाता है। विशेषज्ञों ने अध्ययन के दौरान पाया कि सिर में लगने वाली चोट वैसे तो अल्जाइमर जैसी मस्तिष्क क्षति से जुड़ी बीमारियों का कारक नहीं बनती है, लेकिन यह स्थिति व्यक्ति को डिमेंशिया के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लाइफ टाइम हेल्थ एंड एजिंग विभाग से संबंधित और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर सारा नाओमी जेम्स के मुताबिक सिर में लगी चोट का असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। डॉक्टर सारा बताती हैं कि अध्ययन के दौरान हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिर में लगी चोट भले ही हल्की लगती हो, पर लंबे समय के लिए यह मानसिक स्वास्थ्य और सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ब्रिटेन में चले इस सबसे लंबे अध्ययन में विशेषज्ञों ने 502 प्रतिभागियों को शामिल किया। यह सभी साल 1946 में जन्मे थे। जन्म के समय से ही इन पर नजर रखी जा रही थी। प्रतिभागियों को क्या कभी किसी सिर में चोट लगी थी? इस बारे में जानने के लिए 53 साल की उम्र में उनसे पूछा गया कि क्या आप सभी बेहोश हुए हैं? जवाब में 21% लोगों ने हाँ में उत्तर दिया। अध्ययन के दौरान पाया गया कि 70 की आयु वाले लोग जिन्हें 15 साल या उससे पहले सिर में गंभीर चोट लगी थी, उन्हें संज्ञानात्मक परीक्षणों का स्कोर कम था। इस आधार पर डॉक्टर जेम्स कहती हैं कि सिर पर लगने वाली चोट हमारे दिमाग को उम्र बढ़ने के सामान्य प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। वैसे तो इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की चोट डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। हाँ, इस पर डिमेंशिया के लक्षणों को जरूर बढ़ा सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने लॉकडाउन में बच्चों को ई बुक पर झुकाव कराने के लिए उपाय बताया है। कॉमिक्स, ई बुक लर्निंग के सहारे टिप्स दिया है। सभी पर पढ़ रहा है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी इससे काफी प्रभावित हुए हैं। बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया है, जिससे वे काफी हद तक परेशान हुए हैं। इस समय माता पिता को अपने बच्चों को व्यस्त रखना काफी मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन कि इस दौर में अपने बच्चों को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा उपाय है उन्हें ई बुक्स और ई कॉमिक्स की दुनिया से जोड़ दिया जाए। ऐसा करने से उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और बच्चों को कुछ न कुछ सीखने का मौका भी मिलता रहेगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कैसे बच्चों को ई बुक्स पढ़ने की आदत लगाई जाए। आज हम आपको कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं कि कैसे बच्चों का झुकाव ई बुक्स की तरफ किया जाए। शुरुआत करें कॉमिक्स से। कुछ समय पहले तक कॉमिक्स का चलन काफी हुआ करता था, पर अब ना कि बराबर ही कॉमिक्स पढ़ी जाती है। इस समय आपको ऑनलाइन कॉमिक्स आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।
कॉमिक्स मनोरंजन का बहुत बढ़िया साधन है। धीरे धीरे बच्चों का मन लगने लगेगा और ई बुक्स की तरफ उनका ध्यान बढ़ जाएगा। ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कॉमिक्स के बाद अपने बच्चों को और चीजें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें ऐसी बुक्स पढ़ने को दे जिनसे उनके ज्ञान में मुनाफा हो। इस तरह समय का सदुपयोग ऐसे ही किया जा सकता है। ई बुक्स आसानी से उपलब्ध है इंटरनेट में। इस समय आपको इंटरनेट पर ई बुक्स आसानी से मिल जाएगी। आपको ये बुक्स मुफ्त में नहीं मिल जाएगी। कुछ बुक्स आपको 15 से 20 दिन का के मुफ्त ट्रायल के लिए ही मिल पाएगी, जिन्हें आप आसानी से खरीद सकते हैं। ये किताबें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। बच्चों की आंखों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अधिक समय तक लगातार फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहने से बच्चों की नजर पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए उन्हें बीच बीच में आराम करने के लिए बोलते रहें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।